पेरिस में मुख्य अतिथि के तौर पर नेशनल डे परेड में पीएम को बुलाया गया था, तो वो अपना ट्रिप कैंसिल कर देते क्योंकि दिल्ली में वाटर लॉगिंग हो गया है। अंजना जी, देखिए, दिल्ली डूब रहा है, मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी का मन पेरिस में मचल रहा है। मैं इसलिए कहता हूं कि जब वो हिंदुस्तान में थे तब उनका दिल द्रवित नहीं हुआ। अभी मुंह में मीठे वचन हैं, हृदय में कपट का भाव, दोनों को नहीं है सच सुनने का चाव। सच क्या था ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है दिल्ली सरकार की, वो कह रही है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट ये कह रही, जो अंजना जी ने बताया, कि 90% तक दिल्ली की पेरीफेरी में 90 किलोमीटर की ट्रंक लाइन है, बड़ी ट्रंक लाइन सीवेज की, और 530 किलोमीटर के लगभग की जो पेरीफेरल लाइन है उसमें से भी 45 किलोमीटर की ऐसी है जिसका डायमीटर 1 मीटर से ऊपर है। रिपोर्ट ये कह रही है कि 90% तक सिल्टिंग हो गई 8 साल में, उसको साफ नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जी, जब आप 8 साल से यहां थे तो आपने सुध नहीं ली, इन लोगों ने एक भी बार सुध नहीं ली, ऐसा क्यों किया आपने? आपके लिए बड़ा अच्छा है, दिल्ली में कुछ बैठना नहीं है, दोनों पर बरसना है। नहीं तो आप तय कीजिए ना, इसका अपराध किसका है? अभी आपने चंद्रयान कह रही है कि डैम क्यों नहीं बना है। अब आप देखिए, अब कल तो एक मिनट, एक सेकंड, पूरी अंजना जी, अब कल से तो आपने भी चंद्रयान का बताया, मोदी जी भाषण देने लगे, भाइयों बहनों चांद पे रहने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे आप दिल्ली में रहने की व्यवस्था कीजिए ढंग से। आप 8 साल यहाँ थे, आरोप गंभीर आप पर, ये और मैं नहीं कह रहा हूं। आप चाहे तो रिपोर्ट का वो हिस्सा हो गया। एक सेकंड रुकिए। द रूट कॉज ऑफ दिस unthreat that the trunk and the peripheral sewer lines have not been हो गया। ऐसे ही उपहास उड़ा रहे पूरे देश का, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं और उपहास उड़ाते हैं। अरे आप तिल तिल कर, तड़प तड़प कर बच्चों की हालत देखिए बस्तियों में। आपने कह दिया बस्तियां बस गई रिवर बेसिन पे। अरे आप क्या कर रहे हैं? उनको बसाने का दायित्व तो आपका था। अगर वो बस गए हैं तो खाने से मोहताज कर देंगे। इतनी बड़ी बाढ़ आई है, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी के भाषण कितना देंगे? उन गरीब बच्चों, उन गरीब परिवारों को दोष दे रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री की तरफ नहीं, मैं दूसरी बात करूं, सुनिए सही, वजह से आज दिल्ली डूबने के लिए। ठीक है, जवाब सुनिए। थोड़ा सा गांव में वो जली कटी बुआ देखा है आपने? जली कटी बुआ हर मौके पे अपने भाई को, भतीजे को कोसते ही रहते हैं। वही हाल कांग्रेस पार्टी का हो गया। अब ये कोस रहे हैं। अब एक मिनट, मैं एक एक करके बता। कल अरविंद केजरीवाल जी आए टीवी पे, प्रधानमंत्री जी के लिए मैंने बता देना चाहता हूं, मैंने गृह मंत्री को एक खत लिखा है कि हथनी कुंड बराज को रोक दिया जाए, नहीं तो उसका पानी यहां पे दिल्ली को डुबा जाएगा। अभी खुद कह रही है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब हर जगह बाढ़ आई हुई है। हथनी कुंड बराज को अगर रोक दिया जाए तो वो क्या होगा हिमाचल का, क्या होगा हरियाणा का, क्या होगा पंजाब का, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन हथनी कुंड बराज को रोक दिया जाए। पहली बात की, पढ़े लिखे IITian है ना, बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री IT के हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के हैं। बराज को कोई रोक सकता है? बराज सिर्फ डाइवर्ट किया था, सहारनपुर बराज में पानी डाइवर्टेड है। पहले हथनी कुंड बराज की संरचना समझिए, उसके बाद बोलिए। एक दिल्ली की तरफ आता है, एक सहारनपुर की तरफ जाता है। अब एक मिनट, अब आप आइए, एक मिनट, अभय जी, आप लोग मजाक उड़ाने लायक है। अभी दूसरी बात, ये कह रहे हैं हमारे सातों सांसद नहीं थे, हमारे LG साहब नहीं थे। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ठीक है, आप इसके बाद बोलिएगा। हमारे सातों सांसद नहीं थे, हमारे LG साहब नहीं थे, चलिए इनकी बात मान लिया। तो फिर ये भी मान लें कि रात भर आपके सारे मंत्री या सारे विधायक वहां पे कीर्तन कर रहे थे बाढ़ वाले एरिया में, एक भी नजर आया क्या कोई? दूसरी बात, अगर सरकार नहीं संभलती है तो इस्तीफा दे दें। अगले साल वो यमुना बाढ़ नहीं आएगी, गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहते हैं। सरकार नहीं संभलती है, आज इस्तीफा दे दें। अगले जुलाई में अगर बाढ़ आ गई ना, फिर हमसे आप सवाल कीजिएगा। अंतिम बात, एडवर्टीजमेंट के लिए 4,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, डीसिल्टिंग के लिए और इलीगल ऑक्यूपेंसी हटाने के लिए। क्या किया पिछले 9 साल में, बताइए जरा यहाँ पे। ठीक है, प्रियंका जी, ये अभी आपने बहुत सारे आरोप इन पर लगाए, लेकिन फिर दिल्ली में आपकी चुनी हुई सरकार का क्या काम है? यमुना की सफाई का वादा आप ही ने किया था ना, तो डीसिल्टिंग भी तो उसी का हिस्सा है। एक सेकंड, बाढ़ आए तो इन्होंने नहीं किया, अगर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो इन्होंने नहीं किया, तो फिर आपका एजेंडा क्या है? आप क्या करते हैं? MCD में भी अब आपकी जीत हो चुकी है, मत भूलिए। अंजना जी,
मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रही हूँ कि डीसिल्टिंग जो दिल्ली की ड्रेन्स थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। मैं आपको ये भी जिम्मेदारी के साथ बता रही हूँ कि जो दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम है वो एक 2018 की आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट पर आधारित होकर ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। पर ये जो यमुना का लेवल बढ़ा है अंजना जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनके अपने मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो भी कह रहे हैं ये आपदा है और ऊपर से पानी आया है और हमारे पास ऑप्शन नहीं था। डीसिल्टिंग कराना चाहिए था या नहीं कराना चाहिए था? काम चल रहा है अभी। मैं बता रही हूँ आपको जो नीचे जमा हुआ है, मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ जिसकी आपको। वजह से इस तरह इतना ऊपर है। आईटीओ बराज है, जो आप पूछ लीजिए इनसे, अगर ये माने या ना माने कि वो आईटीओ बराज हरियाणा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ओखला बराज यूपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कुछ कर नहीं सकते। जब इनको बार बार बोला खोलिए और ये नहीं खोल पाए तो हमने कटवाए वो गेट। हम कटवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम क्या करें? 2014 में ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिएगा। 2014 में आईआईटी दिल्ली के एक विशेषज्ञ समिति ने, जो इरिगेशन पे एक्सपर्ट है, 2014 बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका आर्टिकल आया है। मैं रिपोर्ट देख के बता रही हूँ, आर्टिकल देख के बता रही हूँ। चंद्र प्रकाश जी नाम है उनका। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को एक सुझाव भेजा था कि डीसिल्टिंग और नालियों की सफाई कैसे करनी है, और उसको सिरे से खारिज कर दिया हमारे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री आईआईटी खड़गपुर के। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये क्यों किया जरा बताएंगे सर? 2018 ये झूठ बोल के इनको काम ही नहीं करना, एडवर्टीजमेंट करना। यमुना की सफाई मैं करूंगा। झीलों की शहर बनाने का वादा किया था ना दिल्ली को, बना दिया झीलों का शहर। वादा पूरा कर दिया इन्होंने, ताली बजाइए इनके। हरियाणा में झीलों का शहर बना दिया। बताइए, हरियाणा में आपके अब हरियाणा की चिंता लग गई, अब हरियाणा की चिंता होने लगी, हरियाणा की चिंता होने लगी। देखिए अब आप खतरी कुंज बराज को बंद कर दें। वहां पर तो अनिल विज साहब के घर में घुस गया। अभी तो इनके दरवाजे तक ही पहुंचा, बताया जा रहा है मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर तक शीशमहल में घुस गया है। लेकिन अनिल विज के तो घर में घुसा हुआ है। अनिल विज के तो घर में घुस गया, शीशमहल में घुसने वाला। अनिल विज तो उस पर लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। इनकी तरह नहीं बोल रहे हैं, इनकी तरह बोल नहीं रहे हैं कि केंद्र ने कुछ नहीं किया। कोरोना में 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है हमारे पास जी, हमने केंद्र सरकार को बता दिया है जी। कुछ और भी चीजों का केंद्र ने नहीं किया जी, हरियाणा ने पानी छोड़ दिया जी। अरे हर चीज का ठिकरा दूसरे पे कब तक छोड़िएगा? अब बोलिए ना, सरकार हमसे नहीं चल रही है जी, हमने बीजेपी को दे दिया जी। इनको ये कहना चाहिए। मेरा सवाल एक्चुअली उनका एक स्टेटमेंट आया जो सर बहुत हर्ट किया, कि आपने बोला कि पुल के नीचे जो रहते हैं उनके कारण। सर तो गरीब जाए क्या, उनका जान का कोई वैल्यू नहीं है सर? तो मेरा ये सवाल है आपसे, आपने वो स्टेटमेंट दिया अभी। एक मिनट, आपने बिल्कुल सही कहा। गरीब कहाँ जाए इसकी चिंता सरकारों को है। अभी तो सरकार, मैं एक मिनट, ये गरीब कौन है आपको पता भी है मैं क्या कह रहा हूँ? आप यमुना बेल्ट पे जब आपने एक लॉ लगा दिया है वहां पर कि यहाँ पे ये यमुना बेल्ट है, यहाँ पे किसी भी इनहैबिटेंट को नहीं रहना है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। वहां पर अगर सरकार लोगों को बसाने लगेगी, कल को अगर उनकी जान पे खतरा आएगा तो ये जिम्मेदारी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में नो नो, जिसके हाथ में law and ये order एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जिम्मेदारी है, जो पैसे लेके बसाती है इलीगल इमिग्रेंट्स आपने और रोहिंग्या को, हमारी power और किसी उनको भी- देते हैं आधार कार्ड, और इसलिए उनको हटाने में दिक्कत होती दिल्ली के है। बाढ़ में रोहिंग्या भी आ गया। रोहिंग्या है, आप घूम के देखिए ना एरिया कौन सा है, ये सोल्यूशन नहीं चाहते, घूम के देखिए है कौन। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, बसाया क्यों इलीगली? आप लोग के इस बहस करने से क्या दिल्ली की जो बाढ़ डूब रही है वो बच जाएगी? ये सवाल पूछ रही हैं आप, तो आप बहस में क्यों आई हैं? चलिए बैठिए, प्रश्न तो किया जाएगा ना, प्रश्न तो कोई पूछा ही जाएगा। चलिए। मेरा सवाल है आपकी उससे कि ये जो हमने देखा कि 1978 में कैसी बाढ़ आई थी और आज 2023 है, एक अरसा हो गया, और हम जस के तैस वैसे ही हैं कि हमारी अगर डीसिल्टिंग हुई होती तो आज ऐसी नौबत तो आती नहीं। 2-3 प्रश्न एक साथ लेते हैं, जवाब दीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग हैं जो डूब चुके हैं, जिनका फाइनेंशियल सिस्टम डूब चुका है, घर डूब चुके हैं, उनके मुआवजे के लिए आप लोग क्या करेंगे आगे? तो उनका मुआवजा करंट गवर्नमेंट देगी, पहले की गवर्नमेंट देगी, या हम लोग दें इकट्ठा करके? जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि हम जब सीएम बनेंगे तो हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। पेरिस तो नहीं, वेनिस जरूर बन चुकी है दिल्ली। तो क्या 2024 के इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं? दिल्ली सरकार ड्रेनेज सिस्टम समय पर ठीक तो नहीं कर पाई, लेकिन शराब नीति लागू करने में उन्होंने तो बहुत सीरियसनेस और बहुत जल्दी करने की दिखाई थी। तो ये सब छात्र हैं और प्रियंका जी, ये सब टूट पड़ रहे हैं ऐसे वक्त पर। देखिए छवि क्या हो रही है, आप समझ रही हैं उसको। एक साथ प्रश्न दीजिए। भगवत मान जी का स्टेटमेंट था, कोट करती हूँ, अब ले लो पानी। क्या वो पीड़ितों का मजाक बना रहे हैं? और एक और बात थी मेरे पास कि कहते हैं पे का है भगवंत मान जी, उनका स्टेटमेंट आया है अभी। और क्या था कि उन्होंने बोला, और नेक्स्ट आया कि जब कभी भी नेशन के बारे में कुछ होता है, नेशन में कुछ भी अच्छा होता है, नेशन को कुछ भी अच्छा मिलता है, तो आप लोग नेशन के अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं? आप लोगों की पार्टी राइवलरी जो होती है ना, वो नेशन के बेनिफिट में नेशन। जवाब दीजिए, प्रश्न आप ही से है कि जब बात देश की हो रही है, रफाल वहां पर
देखिए ना दुबे जी, रफाल आसमान में वहां उड़ रहा है बहुत तेजी से, जिस पर भ्रष्टाचार का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया था। चौकीदार है। एक सेकेंड, स्कॉर्पियंस पनडुब्बियों की यूपीआई वहां फ्रांस में इस्तेमाल होगा, छात्रों के वीजाज बढ़ाए जाएं, ये कह रहे हैं भारत के गर्व और सम्मान की बात है। ऐसे में उसको दिल्ली से क्यों जोड़ना? नहीं, प्रश्न दिल्ली से जोड़ने का नहीं है, जिम्मेदारियों से जोड़ने का है। प्रधानमंत्री जी का दायित्व था, जब यहां थे तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी। आज ये जो दोनों लोग कह रहे हैं, क्या सामूहिक जिम्मेदारी नहीं थी? प्रधानमंत्री जी के एलजी जब रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो उनको नहीं पता है कि 90% तक आप चोक हो गया है ट्रंक लाइंस, तो ये दायित्व किसका था? अब उस पर भी कहें तो आप सवाल खड़ा करते हैं कि विश्व भर में, अरे विश्व भर में क्या किया उस पर बहस करिएगा अलग से। जीएसपी से बाहर कर दिया मोदी जी ने जब ट्रंप को बाहर गले लगाया था ना। 2000 आइटम जो हम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे। अलग दिन उस पर, आज पानी पे थोड़ी देर रहते हैं। दिल्ली वाले बड़ी दिक्कत में। मैं पूछ रही हूँ, माइक हटा दीजिए। हाँ मैम, मेरा सवाल आपसे है, यहाँ पर जो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर दिल्ली टाइटैनिक बनते जा रही है और हम लोग ओशन गेट सबमरीन के सवारी। आप मुझे ये बताइए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे रिनोन्ड कॉलेज है एसआरसीसी, वहां पर वेस्ट लाइन के तक फ्लड्स है। अच्छा, एसआरसीसी में पानी भरा हुआ है? हाँ, यस, तो आप मुझे, आप लोग एसआरसीसी से हैं? नहीं मैम, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ये तो सिर्फ एसआरसीसी की बात है, ऐसे सारे कॉलेजेस में पानी भरा हुआ है। तो मैम आप मुझे ये बताइए, तो दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इतना वीक है, दिल्ली कैपिटल सिटी है इंडिया की, और मेरा ये दिन में G20 होने वाला। हाँ, जी, और मेरा जो पास्ट में जो बीजेपी पावर में रही है, मेरा आपसे ही सवाल है, क्या आपने फ्यूचर को देखते हुए नहीं अपने ड्रेनेज सिस्टम पे वर्क किया कि कभी इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या हालत होगी दिल्ली की? और आप पूछे। हाँ, मेरा सवाल ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जैसे कि अभी CSS पोर्टल में अभी कोई काम नहीं हो रहा है, जो बच्चे हैं जो इतने दिन से वेट कर रहे हैं, उनका क्या होगा? न्यू एकेडमिक सेशन कब से चालू होगा? बोल तो दिया चालू होगा, लेकिन कब होगा? हमारे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर्स एग्जाम होल्ड पे, वो कब होंगे? अभी तक बस कैंसिलेशन के डेट्स आए हैं, दोबारा कब होंगे, क्या होंगे, कुछ भी क्लियर। मेरा सवाल यह है कि दिल्ली के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े हुए पानी से दिल्ली में बाढ़ आ रही है, परंतु दोनों ही राज्य बाढ़ के पानी से डूबे हुए हैं। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये भुगतना तो इसको जनता को ही पड़ रहा है। जो ज्ञान आप देने आ रहे हैं, वो ज्ञान आपको पहले क्यों नहीं आता? आप आने के बाद ही क्यों आता है? ठीक है, जवाब दीजिए प्रियंका कक्कड़ जी। बहुत सारे सवाल आपसे हो गए। ठीक है, तो पहला तो मैं बता दूं कि 1978 और अब वाला हाल, 1978 में अब से कम पानी का स्तर था, फिर भी बाढ़ आ गई थी। अभी जो है वहां पे लो लाइंग एरियाज अफेक्ट हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन चल रहा है। अबाउट 21,000 पीपल हैव बीन रिहेबिलिटेटेड ऑलरेडी। उनको खाना, रहना, फूड सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरी चीज, ड्रेनेज सिस्टम से इन्होंने पूछा मुझसे। ड्रेनेज सिस्टम, ये मुझे कहते हुए बड़ा बुरा लग रहा है कि 15 साल तक एमसीडी थी, भाजपा थी एमसीडी में, हम अभी अभी जीते आपके सामने हैं। पर एट द सेम टाइम 2018 की एक आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट है जिसने पूरा नक्शा बनाया ड्रेनेज सिस्टम को लेकर। जैसे लैंड का होता है, वैसे ड्रेनेज का सिस्टम नक्शा बन चुका है, वो ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। उसको शुरू हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ था। उससे पहले हम लोग लगातार डीसिल्टिंग कर रहे थे, जो पीडब्ल्यूडी, क्योंकि रोड्स की 60 फीट वाइड रोड हमारे अंडर आती थी, बाकी एमसीडी के अंडर आती थी, हम लगातार सारे ड्रेन्स की डीसिल्टिंग कर रहे थे। अब हमारे पास एमसीडी भी है। आप एक साल में देखिएगा ये दिक्कत और पानी पड़ जाए, चाहे दिल्ली में 41 ईयर का रिकॉर्ड टूटा है इस बार। अगर अगले साल 100 ईयर का भी रिकॉर्ड टूटेगा तो ये स्थिति नहीं होगी। अगले साल पक्का 100% रिकॉर्ड करके रख आप देखिए अंजना जी, आप देखिए 14 जुलाई रिकॉर्ड करके रख लें, कर लीजिए आप एक यमुना बार पे भी ऐसे बिल्कुल ही कर बोला लीजिए। था। हमने जो कह दिया हमने करा है, आप बिल्कुल कर लीजिए ये भी रिकॉर्ड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 14 जुलाई को यहाँ आऊंगी। अगले साल 14 जुलाई को ऐसी बहस नहीं करनी पड़ेगी। 100% कुछ नहीं होने वाला। तो इन बच्चों का भविष्य उज्जवल ही है, फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, किसी को कॉलेज जाने में देखिए, डूबना नहीं आप- पड़ेगा। आप- पूरे सप्ताह की छुट्टी हो गई है अंजना स्कूल जी, कॉलेज। आप लोग ब्लेम कर लीजिए दिल्ली को, मैं बट तो ये पूछ रही हूँ। एक फैक्ट है कि पानी ऊपर से आया, जो इनकी सरकारें भी कह रही है। जवाब पानी दीजिए।